in ancient period was more higher than Himalayan range। कि आज हिमालय की जो ऊंचाई अगर आप देखोगे वो 8,000 मीटर 8,500 मीटर के आसपास है। अरावली की जो ऊंचाई थी वो अरावली की ऊंचाई 9,000 मीटर से भी ज्यादा थी। अब आप सोचिएगा, आप देखोगे कि ये जो है कैम्ब्रियन पीरियड स्ट्रक्चर है। अरावली जो है वो कैम्ब्रियन काल की संरचना, कैम्ब्रियन भी नहीं, प्री कैम्ब्रियन स्ट्रक्चर है। ये कैसा हमें देखने को मिलेगा? प्री कैम्ब्रियन स्ट्रक्चर है जो हिमालय से भी ऊंचा था। और हिमालय से भी ऊंचा था, लाखों साल का जो इरोजन हुआ है, खासतौर पे नदी के द्वारा, बरसात के द्वारा, हवा के द्वारा जो अपर्दन हुआ है, उसकी वजह से अब देखोगे इसकी हाइट कितनी रह गई है? 1,000 मीटर, 1,500 मीटर के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो मतलब ये है कि नेचर जो है उसमें चेंज होता रहता है। ऊंचाई पे जाओगे फिर नीचे भी आएगा। तो नेचर जो है वो सबसे बढ़िया टीचर है कि वो आपको ऊंचाई पे भी लेके जाता है, जो ऊपर गया है उसे नीचे आना। हिमालय भी आगे के आने वाले समय में ऐसी कहानी हमें देखने को मिलेगी। हिमालय भी यही कहानी देखने को मिलेगी। तो ये किस टाइप का एक माउंटेन है? तो अरावली रेंज हमें देखने को मिलेगा एक तरह का रेसिडुअरी माउंटेन, यानी कि अवशिष्ट पर्वत है, विच मीन्स ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। यानी कि एक तरह का ये भी एक बलित पर्वत है। ये भी खूब ऊंचा था, 9,000 मीटर के आसपास जो है ये इसकी हाइट हमें देखने को मिलेगी। और ये किस तरह का पर्वत है? रेसिडोरी माउंटेन, मतलब ये धीरे धीरे इसका क्षरण हुआ है, अपर्दन हुआ है, और अब जो है कहीं ना कहीं ये कितना ऊंचा रह गया है? बस 17-22 के आसपास हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिलता है। इतना जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। लगभग एवरेज हाइट अगर इसकी देखोगे 1,000 मीटर के आसपास इसकी एवरेज हाइट, 900 से 1,000 मीटर एवरेज हाइट हमें देखने को मिलेगी। तो ये किस प्रकार का पर्वत है? एक तरह का रेसिडुअरी माउंटेन है, यानी कि हमें क्या देखने को मिलेगा? एक अवशिष्ट पर्वत है, या इसे हम क्या कह सकते हैं? ओल्ड फोल्ड माउंटेन कह सकते हैं। ये क्या कह सकते हैं? तो ये नवीन बलित पर्वत नहीं है, पुराना बलित पर्वत है। ये कैसा है? तो ये लाइक हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है। ये कैसा है? तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और प्री कैम्ब्रियन स्ट्रक्चर क्या माना जाता है इसका? प्री कैम्ब्रियन काल का माना जाता है अरावली पर्वत को। किस काल का माना जाता है? तो कहीं ना कहीं जो है आप देखोगे प्री कैम्ब्रियन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। अब देखो बेटा कि आप लोगों ने जो है ओरोग्राफिक रेन पढ़ा है, यानी कि पर्वतीय वर्षा पढ़ी है तुम लोगों ने, सब लोगों ने, पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। और जैसे मान लीजिएगा ये पर्वत है, इधर से ये मानसूनी पवनें आ रही हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? लीवार्ड स्लोप बोला जाएगा या विंडवार्ड स्लोप बोला जाएगा? क्या बोलेंगे इसे? पवनाभिमुख या पवना विमुख जो है ढाल, कौन सी ढाल बोलेंगे? तो इसे विंडवार्ड स्लोप बोलेंगे। और ये वाला क्या होगा? लीवार्ड स्लोप होगा। अगर आप देखोगे तो इधर जो ह्यूमिड जो एयर मास है, ये इससे जैसे स्टक होगा, राइज अप होगा। राइज अप होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? रेनफॉल होगा। तो लीवार्ड स्लोप, सॉरी विंडवार्ड स्लोप पे हमें क्या देखने को मिलेगा? रेनफॉल देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ क्या होगा? यहाँ ड्राई हो जाएंगी, जाते जाते नीचे जो है क्या हो जाएगी? ड्रायर सिचुएशन हो जाएगी। और इधर क्या बनेगा? रेन शैडो जोन बनेगा, यानी कि वृष्टि छाया क्षेत्र बनेगा। जरा ध्यान से समझिएगा कि ये जो अरावली है, अगर आप देखोगे तो जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, या जो बंगाल की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं, तो इस तरफ तो क्या करवाएंगी? वर्षा करवाएंगी। लेकिन अगर आप देखो इंडिया के मैप में, अगर इसे देखोगे ध्यान से, तो इंडिया के मैप में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो इंडिया के मैप में हमें यह देखने को मिलेगा, मान लीजिएगा ये अरावली है, और ये अरावली हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मान लो कि इधर से ये हवाएं आ रही हैं और कैसी ह्यूमिड जो एयर है, तो आप देखोगे जैसे ही कॉन्टिनेंट में एंटर करोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ईस्ट टू वेस्ट ह्यूमिडिटी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। और ड्राइनेस क्या होती चली जाएगी? कहीं ना कहीं जो एयर है वो क्या हो जाती चली जाएगी? आर्द्रता कम होगी और शुष्कता बढ़ती चली जाएगी।
इस रीजन में तो वर्षा होगी, लेकिन इसके दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं लीवार्ड स्लोप देखने को मिलेगा, और लीवार्ड स्लोप हमें देखने को मिलेगा तो इधर क्या होगी, कम वर्षा होगी। तो इस तरफ अगर आप देखोगे अरावली के ईस्ट में, यानी कि अगर आप अरावली रेंज देख रहे हो और अरावली का जो है ये वाला पार्ट ईस्ट है और ये वाला पार्ट क्या है, वेस्ट है, अगर आप समझ रहे हो, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि अरावली का ये वाला पार्ट वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो इधर हमें कैसी सेमी एरिड सिचुएशन देखने को मिलेगी और इधर हमें कैसी देखने को मिलेगी, एरिड और सेमी एरिड देखने को मिलेगी, शुष्क और अर्धशुष्क जैसी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। इधर हमें क्या देखोगे, अगर आप ध्यान से अगर समझो कि आपको क्या देखने को मिल रही है, एरिड और सेमी एरिड, मतलब इधर जो है लगभग जो है 25 से 40 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी, इधर जो है कहीं ना कहीं लेस देन 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हमें देखने को मिलेगी, अगर आप देख रहे हो, समझ रहे बात को, समझ में आया। अब अगर आप देखोगे मैप में, देखो अरावली के ईस्ट में आपको मेवाड़ रीजन देखने को मिलेगा और वेस्ट में जाओगे तो मारवाड़ देखने को मिलेगा, और मारवाड़ को क्रॉस करोगे तो आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा, पहले ही पढ़ा चुका हूं कि मारवाड़ को क्रॉस करोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, थार डेजर्ट। मैप में देखो, एटलस में ध्यान से, तो एक बात बताओ, ये अरावली जो है क्लाइमेटिक कंडीशन को डिवाइड या सेपरेट कर रही है कि नहीं, अरावली क्लाइमेटिक कंडीशन को सेपरेट कर रही है कि नहीं, तो इसे जलवायु विभाजक बोला जा सकता है कि नहीं। दूसरी तरफ देखो, इधर की तरफ देखोगे तो हमें बनास रिवर फ्लो होती हुई दिखाई देगी, इधर की तरफ देखोगे तो लूनी रिवर फ्लो होती हुई दिखाई देगी। अरावली के ईस्ट में बनास रिवर हमें देखने को मिलेगी जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, और अरावली के वेस्ट में अगर आप देखोगे तो लूनी रिवर आपको देखने को मिलेगी, मिल रही है। तो क्या ये वाटर डिवाइडिंग का काम कर रही है कि नहीं, ये जल विभाजक का भी काम कर रही है अरावली की नहीं, आप बताओ। अरावली जल विभाजक का काम कर रही है कि नहीं, पक्का आप बताइएगा। अरावली जो है